स्मरण कैसे करना चाहिए भगवान का। देखो बंधुओं, जीवन में यदि भगवान का स्मरण करना है आपको तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात कि जब भी भगवान का भजन करने बैठो तो हमारा आसन पक्का होना चाहिए, क्योंकि बिना आसन के भगवान का स्मरण बिल्कुल नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो आसन पक्का हो, और फिर दूसरा है कि आसन पक्का करने के बाद संगत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की संगत से ही भगवान को पा सकते हैं। क्योंकि संगति, यदि सत्संग की संगति करोगे, संतों की संगति करोगे, भक्तों की संगति करोगे तो भगवान के प्रिय बनोगे। भगवान का चिंतन जितना होगा, जितनी हम बार बार चर्चा सुनेंगे भगवान के बारे में, उतना हमारे हृदय में उनके लिए जगह बनती चली जाएगी। और जब स्थान बनता है हृदय में भगवान के लिए तो समझना कि बंधुओं धीरे धीरे चिंतन भी होने लगता है। और तीसरा है कि सांसों पर हमारा कंट्रोल। यदि जब तक हम सांसों पर अपना नियंत्रण नहीं करेंगे भगवान को नहीं पा सकते। कुछ लोगों को देखो कि बार बार सांस लेते हैं, इतनी सांसें लेते हैं कि उन्हें होश ही नहीं कि हम सांसें कितनी बार ले चुके। प्रेम से होशियार सांसें अच्छी तरह से लें। और चौथा है कि संतों की संगति करें, क्योंकि जब तक संतों की संगति हमारी नहीं होगी, क्योंकि बार बार हम भगवान की कथा को सुनेंगे, ठाकुर जी की कथा को बार बार सुनेंगे तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। फिर हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का जितना हो सके स्मरण करो। वैसे भागवत में 9 प्रकार की भक्ति है कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनं, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यम आत्मनिवेदन। 9 प्रकार के श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। यानी ये 9 प्रकार की भक्ति भागवत में बताई है। लेकिन इनमें जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है वो 3 है। सबसे पहली भक्ति है कि भगवान का स्मरण करें, क्योंकि जब तक भगवान का स्मरण नहीं किया जाएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बताई गई है, जो सबसे विशेष बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हमारा मन नहीं लगता भगवान की कथा सुनने में, उनके कीर्तन में या उनका स्मरण करने में। मैं मानता हूँ कि भगवान की कथा में मन नहीं लगता है, स्मरण करने में मन नहीं लगता है, लेकिन हमको अभ्यास करना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास है न तो कौन दे। गीता में भगवान ने कहा कि देख अर्जुन, तुम अभ्यास करो, इस मन को बार बार मुझ में लगाओ। ये जाता है जाने दो, कभी घबराओ नहीं। क्योंकि हम घबरा जाते हैं जब भी हम आंख बंद कर कर भगवान का स्मरण करते हैं, तो हम घबराते हैं कि परेशान होते हैं कि अब ये मन चला गया, जाने दो, जहाँ जाता है जाने दो। लेकिन फिर हमें चिंतन करना है, चिंतन के माध्यम से दोबारा वापसी लाना। एक आपने देखा होगा जब खेल दिखाने वाला होता है तो बंदर को सबसे पहले 100 फीट की रस्सी में बांधता है, और जैसे जैसे उसका मन रुकने पर लगता है फिर 50, फिर 20, फिर 2 फीट की रस्सी में बांध कर लगता है। तो ये मन को ही तो एकाग्र करना है, और जब मन को एकाग्र हो जाएगा तो हमारा चिंतन भी बलवती हो जाएगा। हमारा चिंतन, प्रत्येक व्यक्ति में हमारा भगवान का चिंतन है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए न जाना। जब हमारा प्रेम अच्छा होने लगेगा, स्मरण अच्छा होने लगेगा, तो भगवान हमें साक्षात सब में दिखाई देने लगेंगे, और हमारा जीवन भी आनंद में हो जाएगा। और इसी बात के लिए मैं अपनी वाणी
विश्राम देता हूँ। और ऐसे ही भगवान का स्मरण करते करते हम सबका, क्योंकि भागवत में कहा है अंतिम नारायण स्मरण, ये भगवान का कीर्तन स्मरण क्यों किया जाता है, कथा को क्यों सुना जाता है कि अंतिम समय जो हमारा आए वो किसी का सांसारिक चिंतन में न जाए, अंतिम जो स्मरण जाए वो भगवान का स्मरण करते हुए जब व्यक्ति मरता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो भगवान के धाम को जाता है। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है, हालांकि संसार का ही स्मरण होता है। तो भगवान का चिंतन करो जितना हो सके, आँख मूंद कर, और मुझे विश्वास है कि आप सभी भगवान का चिंतन करेंगे। और इसी बात को मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।